वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब के दौरान कहा, पाक तुर्क तिजारती हजम को $5 बिलियन तक लेकर जाएंगे। तुर्क कंपनियों के मसाइल के हल और सरमायाकारी के लिए दरपेश चैलेंजेस को हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान के 62 सालों के अंदर 30 साल फौज ने हुकूमत की है और 30 साल इन दो खानदानों ने किया। अब ये फिर आ गए हैं और इनकी कोशिश यह है कि आपको डरा धमका के और फिर ऊपर बैठ जाए। ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। 30 साल से जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है, हम इनको शिकस्त देंगे तो मुल्क ऊपर जाएगा। इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान में इंसाफ की जंग है, हम कामयाब ना हुए तो आपके बच्चों को ये जंग लड़ना पड़ेगी। कोई न्यूट्रल नहीं होता, अल्लाह न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। हमारे फैसलों से कोई नाराज होता है, ये उनका मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है, फैसला हुकूमत ने करना है। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस, साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। उधर इलेक्शन कमीशन का कोरम मुकम्मल। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने हलफ उठा लिया। स्टेट बैंक के बताए गए 7 अकाउंट्स का पीटीआई से ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पहले ही इल्तवा का शिकार है, मजीद ताखीर नहीं करेंगे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि दानिस्ता मामला लटकाया जा रहा है। रिकॉर्ड समझाना 5 मिनट का काम है। हमें आपका रिकॉर्ड जुबानी याद हो चुका है, कल तक बता दें दलाल में कितना वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग दायरा इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक खत्म नहीं करवाया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का सिर्फ तरीका तय होना है। बादिउल नजर में साबिक हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी किस हल्के में वोट देंगे? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाक और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि एहतजाज के रास्ते में रुकावटें खड़ी न की जाएं, किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए, हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव का केस। शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म। शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान की भी 13 जून तक जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन अदालत का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वकीला पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में सीसीपीओ, एसपी, डीआईजी, एसपी और एसएचओ भाटी के खिलाफ भी पर्चे का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंद गिरोह नहीं। हुकूमत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। लोटों के वोट से हमजा शहबाज वजीर आला बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आला नहीं रहे। हमजा शहबाज एतमाद का वोट लें या दोबारा इलेक्शन कराएं। केस की रोजाना समाअत होनी चाहिए।
ये नहीं हो सकता कि आइन पर कोई अमल ना करे और अदालत खामोश रहे। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। अगर ऐसा होता रहे तो फिर आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। क्या कोई ऐसी पाबंदी है कि इलेक्शन फ्रॉड भी हो तो गवर्नर हलफ लेने का पाबंद है? हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हमजा शहबाज के वकील दलाल के लिए तलब। साबिक विफाकी वजीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईदुल जफर, मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हुसैन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर अली रेफरेंस में मुलजिम नामजद थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की अनकरा में तुर्क मावन वज़ीर ट्रांसपोर्ट सेलिन डॉर्सन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में तुर्की की कामयाबियों को सराहा। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध में अपने ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स शुरू करने की दावत। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत तुर्क सरमायाकारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सहूलत देगी। मियां मनशा का जहाज निशात 1 हादसे से बाल बाल बच गया। अफगानिस्तान की हुदूद में तैयारे को फनी खराबी के बायस वापस लाहौर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करवाया गया। तैयारे की फनी खराबी दूर करके मियां मनशा दोबारा जहाज में सवार होकर तुर्की पहुंचे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कराची में बसों और कोचों के किराए बढ़ा दिए गए। कराची से हैदराबाद तक का किराया 300 से 500 रुपये हो गया। मुल्तान का किराया बढ़कर 1600, लाहौर तक 3500 रुपये कर दिया गया। पावर प्लांट्स में खराबी, ईंधन और पानी की कमी। 14,918 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बिजली बहरान में शिद्दत आ गई। हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6,475 मेगावाट तक पहुंच गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के बन्नू वेस्ट ब्लॉक में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। 25 MMCFT गैस और 300 बैरल यौमिया तेल निकलेगा। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम का कहना है नई दरियाफ्त से तेल और गैस की तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार। ई टिकटिंग चालान के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। ई चालान जमा न कराने पर गाड़ी बंद करने का इकदाम भी गैर कानूनी करार। हुकूमत ने ई चालान बगैर होमवर्क और किसी कानूनी फ्रेमवर्क के बगैर मुतारिफ करवाया। वज़ीर आला इसे ठीक करने के लिए फौरी इकदाम उठाएं। मोहसिन हसन भट्ट को आईजी सिंध तैनात करने का फैसला। वफाक और सिंध हुकूमत मुत्तफिक। मोहसिन हसन भट्ट को एक रोज पहले आईजी बलूचिस्तान के ओहदे से हटाया गया था। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। मीर अली में बच्ची में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है वालिदैन बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए वैक्सीन के खतरे पिलवाएं। भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद सलमान खान के कत्ल का खदशा। पुलिस ने सुपरस्टार की सिक्योरिटी बढ़ा दी। मुंबई पुलिस के तर्जुमान का कहना है इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि सलमान खान के घर के बाहर किसी किस्म की कोई मशकूक हरकत ना हो।